हाँ जी, good morning everyone. In previous lecture, we did chapter that is light, and in light we did reflection. Reflection मतलब bounce back हो जाना. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक बाउंस बैक नहीं है, ये टॉपिक है कि लाइट फॉल हुई और मीडियम के अंदर चली गई। तो एक मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, जरा समझना। जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है ना? ग्लास पता है ना आपको, ट्रांसपेरेंट ग्लास है या विंडो ग्लास है, कोई भी ग्लास है, एक ग्लास है, ठीक है। और इसके ऊपर है एयर। ये ग्लास हो गया, दिस इज योर ग्लास। ग्लास के चारों तरफ एयर ही होती है। अब सनलाइट आई, सनलाइट फॉल हुई। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंगल बताने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सो। तो लाइट शुड गो स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके लाइट हो जाती है बेंड। लाइट जो है वो स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग को, जैसे लाइट ये सीधी जानी चाहिए स्ट्रेट, बट स्ट्रेट ना जाके ऐसे बेंड हो गई लाइट, ये बेंडिंग हो गई। तो इस लाइट को जो फॉल हो रही है, इस लाइट को हम नाम दे देते हैं, लेट अस से ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, लेट अस से ये बी रे है। तो जो यहाँ पे ए ओ है, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो यहाँ पे पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे फॉल करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अभी मैं रिफ्रैक्शन समझा रहा हूँ, समझते जाओ। और ओ बी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। ध्यान से देखना, स्पेल रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन मत बोल देना, गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये एयर है, तो एयर को हम कहते हैं मीडियम वन। एयर को हम मान लेते हैं मीडियम वन, और इसे मान लेते हैं ग्लास को हम मीडियम टू। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल है एन डैश, तो आप देखो सीधी जानी चाहिए थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। अवे फ्रॉम द भी नॉर्मल हो सकती है, उसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो हमारी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या आई? तो डेफिनेशन आती है बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। मीडियम क्या होता है? मीडियम आपका सब्सटेंस होता है, जैसे एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, पानी मीडियम है, मतलब जिसके अंदर लाइट घुस सकती है। जैसे आपके घरों में शीशे लगे हैं, तो शीशा मीडियम है, हवा से आ रही है, एयर से आ रही है लाइट, शीशे में घुस के घर में आ जाती है, तो ये रिफ्रैक्शन है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन, और ये बेंडिंग होती है, बेंडिंग। पानी में भी अगर आप देखो तो पानी का बेस दिखता है आपको, अपनी बाल्टी में पानी भर लो और उसमें नजर डाल के देखो तो आपको बेस दिखता है ना पानी का, यानी लाइट उसके अंदर चली जाती है, तो वो सारा बेंडिंग है। बेंडिंग होने से क्या होता है, जो पानी का बेस है ना वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है। जैसे स्विमिंग पूल है, आप स्विमिंग पूल में जाके देखो ना, तो ऐसा लगेगा छोटा सा है स्विमिंग पूल, क्योंकि जब वो लाइट जाती है तो बैंड हो जाती है। बैंड होने के कारण ना उसका जो बेस है ऊपर उठा हुआ नजर आता है, तो एक्चुअल में वो डूंगा होता है, मतलब गहरा होता है। बट रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें गहरा नहीं लगता। कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है, अच्छा ये तो है ही नहीं गहरा, बच्चा जंप मार देता है, पानी उसके गले तक होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सारे डेली ऑब्जर्वेशन हैं फ्रॉम रिफ्रैक्शन। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्शन है क्या। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको, देखो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बस ये बेसिक डेफिनेशन है कि रिफ्रैक्शन है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट। कब? व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, और मीडियम वन और टू कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ एयर ग्लास लिया, एयर वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योर refraction. So what is refraction? Bending of light when it passes from medium 1 to medium 2. अब यहाँ पे जो मीडियम है ना, ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ, मीडियम 1, मीडियम 2, इसमें भी कई चीजें हैं जो हमने माइंड में रखनी है, तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आप इसे नोट कीजिए, नोट करके सेमी डन। तो हमने बेटा सीख लिया कि रिफ्रैक्शन है क्या, तो हमने बेसिक मतलब सीख लिया। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बस मोटी मोटी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कब?
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और वो बेंड होगी। अब क्वेश्चन है कि जो ये मीडियम है, मीडियम क्या है, ये बेंडिंग कैसे, कब, कहाँ होगी, कैसे याद रखें, तो अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन। सो देखो नोट वन, नोट वन की पहली हेडिंग है हमारी रेयरर मीडियम और दूसरी हेडिंग है हमारी डेंसर मीडियम। तो हमेशा दो मीडियम होंगे, देखो ध्यान से देखो, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो दो मीडियम, ग्लास से एयर में आएगी तो दो मीडियम, तो एक टाइम पे आपको दो मीडियम देखने हैं। तो दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? द मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर। मैं सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर को कर देता हूं अंडरलाइन, क्योंकि ये याद रखने वाला है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेयरर मीडियम, तो आप बताइए रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मोर होती है एज कंपेयर टू अदर मीडियम। जैसे दो मीडियम है, जैसे आप ये देखो, ये है एयर और ये है ग्लास। तो आपको पता है एयर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। ग्लास सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल पास होंगे तो वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कम होने को डेंसर मीडियम कहते हैं, ज्यादा होने को रेयर। तो एयर एयर आपका बन गया रेयर मीडियम और ग्लास बन गया आपका डेंसर मीडियम। तो अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन और आगे, तो ये रहा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होता है? मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो लेस हो एज कंपेयर टू अदर मीडियम, उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो अब देखो, अब हमें मीडियम की बात क्लियर हो गई कि हम जब मीडियम की बात करेंगे तो दो मीडियम मिलेंगे हमें हमें हमेशा एट अ टाइम, रेयरर और डेंसर। ठीक है, रेयरर होता है जिसमें वेलोसिटी कम हो, डेंसर होता है वो मीडियम जहां पे रेयरर होता है जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो लाइट की, और डेंसर मीडियम होता है जहां पे वेलोसिटी कम हो, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है पार्टिकल की तो वो डेंसर हो गया। ठीक है, जैसे आप मेरे एक एग्जांपल सुनो, प्रभजोत आप आंसर करना। सपोज आप साइकिल चला रहे हो, तो आप एक नॉर्मल रोड पे चला रहे हो, नॉर्मल रोड मतलब सड़क पे, है ना, और एक आप साइकिल चला रहे हो रेते वाली जमीन पे, तो कहाँ आपकी स्पीड ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी, बताओ? सर ऑन सड़क पे ज्यादा सड़क होगी पे, और और रेते वाली ट्रेन पे, पे कम। हाँ, तो जहां पे कम। कम हो रही है तो रेते वाली रोड मीडियम को क्या बोलेंगे? रेते वाली रोड डेंसर को मीडियम। कैंसर, और नॉर्मल रोड जो बनी है पत्थर वाली उसको क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम, रेयरर क्योंकि मीडियम। वहां पे हमारी स्पीड ज्यादा होती है। चलो इसे नोट करके डन बोलिए बच्चों। अब बेटा आगे चलते हैं। अब हमने रेरर सीख लिया, डेंसर मीडियम सीख लिया, अब हमें सीखना है कि ये बेंडिंग कब, कौन सी डायरेक्शन में होगी, कब टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, कब कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो आप अगर ये डायग्राम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लाइट आ रही है, सीधी जाने की बजाय टूवर्ड्स द नॉर्मल चली गई, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकती है। तो एक एग्जांपल तो आपको पता चल गई कि एयर रेरर है, ग्लास डेंसर है। तो अगर लाइट रेरर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो हम इसको भी समझते हैं। लो जी, तो अब हम इसको समझेंगे नोट की फॉर्म में। तो अब हम लिखेंगे टू नोट्स, नोट वन या नोट ए। यहाँ पे दिखाया है एयर एंड ग्लास, आपको दिखाया है एयर और दिखाया है ग्लास। अब आपको अभी अभी मैं पढ़ा के आया हूं कि एयर और ग्लास अगर हों इकट्ठे तो एयर को हम कहते हैं रेयरर मीडियम और ग्लास को हम क्या कहते हैं? डेंसर। तो हमने याद करना है ये कि जब लाइट, डेंसर हाँ, मीडियम। रेयरर टू डेंसर में आती है, रेयरर मीडियम टू डेंसर में आती है, तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from rarer to denser, it will always bend, ये ऑब्जर्वेशन है, it will always bend towards the normal। और डायग्राम ऐसी दिखाई जाएगी जहां जैसे आपको यहाँ पे बेटा दिख रही है। तो डायग्राम को बहुत ध्यान से ड्रॉ कीजिए कॉपी में। आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो, एक नोट और कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू टाइम टू नोट। अब आ जाओ नोट नंबर टू। अब जो हमारा नोट नंबर टू है, अब इसमें ये ग्लास ऊपर है, एयर नीचे है, उल्टा हो गया, यानी ग्लास हो गया आपका डेंसर मीडियम, ठीक है, और एयर हो गया आपका रेयरर मीडियम। उल्टा भी तो हो सकता है ना, ग्लास से बाहर भी तो जा सकती है लाइट, रेयरर मीडियम। ठीक है, जब इसका उल्टा हो जाए तो देखो लाइट कहाँ बेंड हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी तो अवे चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसे मैं अंडरलाइन करता हूँ, रे ऑफ लाइट, ray of light, arrow का मतलब passes from denser to rarer medium, then bends away from the normal। ये हमें सारा कुछ याद रखना पड़ेगा, अच्छे से याद नहीं रखेंगे तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। चलो अब आप इसे नोट कर लो। तो हमने बच्चों क्या क्या सीख लिया?
हमने सीख लिया मीडियम क्या होता है, फिर हमने ये सीख लिया कि डेंसर से रेयर जाए तो क्या होगा, रेयर से डेंसर जाए तो क्या होगा। ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब क्वेश्चन है हमारा कि बैंड क्यों होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अब ये रे ऑफ लाइट बैंड क्यों होती है। तो इसको समझाने के लिए ना एक मैं साइकिल की एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये रोड है, मान लीजिए ये रोड है, यहां तक गुड रोड है, गुड रोड, और इसके बाद यहां तक सैंड वाली रोड है। कौन सी रोड है, सैंडी रोड, सैंडी रोड, या ये आपकी गुड रोड है ना, रोड गुड रोड मान लेते हैं। गुड रोड का मतलब समझ गए, मतलब अच्छी सड़क, कोई खड्डा नहीं, कोई रेता नहीं, कुछ नहीं, ये सैंडी रोड सर है। सीमेंट रोड वगैरह। हाँ सीमेंट रोड, या आप बोल दो बजरी वाली रोड, हाँ जो आपकी जीटी रोड होती है, जो अच्छी रोड बनती है। चलो मुझे समझाना है, बस समझो। अब आप साइकिल लेके आए, मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी है, हंसना नहीं, ठीक है। अब आप साइकिल लेके आए यहाँ पे, है ना, और उल्टा बना दिया मैंने, है ना, ये सीट छोटी हो गई, चलो खैर कोई भी है। अब आप साइकिल लेके आए यहाँ पे, जैसे ही आप साइकिल लेके आए यहाँ पे आपकी स्पीड रहेगी अच्छी। जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे, एक तो स्पीड कम हो जाएगी और आपका ना हैंडल टेढ़ा हो जाता है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो हो सकता है या तो ऐसे चले जाओगे या थोड़ा सा ऐसे चले जाओगे, मतलब डायरेक्शन चेंज होती है। अब आप सोचो, जब जब आपने साइकिल चलाई है और रेत आती है आपके सामने, तो आपका हैंडल टेढ़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली इधर उधर हो जाता है, मतलब अपनी डायरेक्शन से इधर उधर हो जाता है। सीधा जाने के बजाय थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर सीधा करते हो, होता है ऐसे, यस और नो, बोलो। यस सर। यस अब सर। मुझे ये बताओ क्यों यस। होता है ऐसा। अब मुझे आप ये बताओ कि जब आप साइकिल चला रहे थे तो क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब आपकी स्पीड, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, ज्यादा, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो जब आप एकदम से रेते वाली रोड में आओगे तो ज्यादा से कम स्पीड हो जाती है, और कम स्पीड होने पे हैंडल इधर उधर हो जाता है, क्योंकि आपका फ्रिक्शन बढ़ जाती है। ऐसा सपोज कर लो, एक तरह से फ्रिक्शन या रुकावट बढ़ जाती है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड क्यों होती है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या है रीजन, व्हाट इज कॉज ऑफ बेंडिंग, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू अनदर मीडियम, यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो देखो, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और कौन सी डायरेक्शन में चेंज होगी, वो हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो इसे नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई लाइट बेंड होने का रीजन क्या है, तो रीजन आप बताइए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेंसिटी अलग होने के कारण स्पीड चेंज हो जाती है ना। डेंसिटी अलग होने के कारण स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में चेंज होगी वो हमें पता चल गया, नोट कर लो। इसी में साथ में एक इंपॉर्टेंट नोट और बताता हूं, वो याद रखो। क्या है वो इंपॉर्टेंट नोट, इसे नोट करते जाओ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मान लो कि जो आपकी लाइट है, नोट लिख रहा हूं, लाइट है, वो मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है, ठीक है, मीडियम टू में जा रही है, और दोनों की डेंसिटी सेम है। इसकी डेंसिटी मान लीजिए x है, इसकी डेंसिटी भी मान लीजिए x है, दोनों की डेंसिटी सेम है। देन नो बैंडिंग, देन देयर विल बी नो बैंडिंग, और लाइट बिल्कुल स्पीडो में निकल जाएगी, मतलब कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। जैसे अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनेगी। मान लीजिए ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू, और इसकी डेंसिटी मान लीजिए 1.2 है, इसकी डेंसिटी भी मान लीजिए 1.2 है। अब कोई रे ऑफ लाइट फॉल हुई, आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसको सीधा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा, नो बेंडिंग, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम। समझ में आ गया, यानी दोनों में वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम, तो नो बेंडिंग। सो आप इसे नोट कर लीजिए कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू हैविंग सेम डेंसिटी, डेंसिटी एक्स एक्स, है ना, यहां लिख देते हैं हैविंग सेम डेंसिटी, हैविंग सेम डेंसिटी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम बाद में समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी ऐसे नॉर्मल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। हैविंग सेम डेंसिटी कर देता हूँ, हैविंग सेम डेंसिटी, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना चाहिए। देन नो बैंडिंग ऑफ लाइट विल अकर, देन देयर विल बी नो बैंडिंग ऑफ लाइट। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए।
ओके तो हमने ये रीजन भी सीख लिया कि लाइट बेंड क्यों होती है, और अगर सेम डेंसिटी हो तो क्या होगा, वो भी हमने सीख लिया। अब आता है हमारा द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, अब हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखो, इसको समझाने के लिए एक बार मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये मीडियम 1 एयर, ये मान लीजिए मीडियम 2, इसे हम बोलेंगे ग्लास। तो जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी जानी चाहिए, तो सीधी जाने की बजाय ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ए, इसे ओ, और इसे हमने बी नाम दे दिया। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये एन एंड डैश। तो एंगल बिटवीन incident ray and normal is called angle of incidence. Angle between the refracted ray and normal called angle of refraction. तो सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने पीछे पढ़ा था, बस थोड़ी सी कुछ चेंजेस हो गई। अब देखो, इसका पहला लॉ देखो क्या कहता है। द इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्रैक्टेड रे ये रही, द नॉर्मल ड्रॉन ये रही, शुड लाई ऑन सेम प्लेन। ये आ गया ना, तो इसका सेम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉन, शुड लाई ऑन सेम प्लेन। तो बिल्कुल सेम पॉइंट पे है, बिल्कुल सही। दूसरा रूल, अब यहाँ पे ना मैथ्स में आपने साइन कॉस थीटा पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो अभी सुन लो, मैथ्स में आएगा तो आप उसको समझ जाओगे। द रेशियो ऑफ साइन, पढ़ा। हाँ, तो दूसरा लॉ ये शॉर्ट में याद कर लो थ्योरी की बजाय। दूसरे लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा लॉ है ये है हमारा स्नेल्स लॉ। कहता है कि इसका जो एंगल है और जो इसका एंगल, अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो वो सेम आएगी। ठीक है, इस एंगल का साइन आई, इस एंगल का साइन आर, इसका रेशियो निकाले तो सेम आएगी। तो आप इसे सिंपल बोलिए साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे। अब आप इसे एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मुझे डन बोलिए, फिर मैं सुनूंगा।